मोर जो होता है, मोर, मोर को किसने किसने देखा है? सबने देखा है। अच्छा, मोर इतना सुंदर क्यों होता है? कभी सोचा है कि मोर इतना सुंदर क्यों होता है? मोर इतना सुंदर इसलिए होता है कि मोर जब जन्म लेता है तो वो किससे जन्म लेता है? प्रेम से। जब मोर नाचता है और मोरनी एकटक होके उस मोर के उन आंसुओं को देखती है जो खुशी के निकलते हैं, जो खुशी के आंसू निकलते हैं, उनको कौन देखता है? मोरनी। और जैसे ही आंसू उसका खुशी में गिरा नहीं कि मोरनी ने उसको आंसू को पिया नहीं, और जैसे ही पीती है तो उसके गर्भ से जो जन्म होता है वो एक सुंदर मोर का जन्म होता है। इसलिए मोर इतना सुंदर लगता है क्योंकि मोर किससे पैदा होता है? प्रेम से। हम अगर अपने घर में, ध्यान रखना, स्वर्ग अपने घर में ही दिखता है और नरक भी अपने ही घर में दिखता है। बिल्कुल स्पष्ट आईना है, शीशा है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग जहाँ पर कोई दुख ना हो वो स्वर्ग है, और जहाँ पे दुख ही दुख हो वो नरक है। इसलिए अगर हमारे घर में ज्ञान है, अज्ञानता ही तो नरक बना देती है। भाई, पिता की आज्ञा को पुत्र को मानना चाहिए, अगर पुत्र पिता की आज्ञा को मान नहीं रहा बल्कि पिता को उल्टा मार भी रहा है, तो बताओ उस पिता का वो घर स्वर्ग है कि नरक? नरक हो गया। तो अब वो बेटा पिता को क्यों मार रहा है? क्योंकि बेटे के अंदर इतना ज्ञान नहीं है, इतना समझ नहीं है कि पिता ने हमको जन्म दिया तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है, क्या फर्ज बनता है। बड़े बुजुर्ग पिता हो गए, मजदूरी कर रहे हैं पिता, पर पुत्र पिता को पैसा लेके उन्हें मारता है तो कितना कष्ट होता है। तो कहने का मतलब है यही घर है नरक और यही घर है स्वर्ग, अगर अज्ञान मिल जाए। अब लोग कहते हैं गुरुजी कथा भागवत तो बहुत होती पर सत्संग है कहूँ सुनने को मिलते, क्योंकि सत्संग में तो बिल्कुल प्योर देसी घी मिलता है सुनने को। तो अब देसी घी को खरीद पाए हैं? कोई छोटो मोटो तो मठा बेचने वालों तो घी खरीद नहीं पाए हैं। अब आप लोग तो राजा महाराजा की तरह संस्कार अच्छे हैं इसलिए सत्संग लगवाया है, वरना छोटे मोटे भजन कीर्तन और छोटी मोटी जगराता वगैरह सब करवा सकते थे, लेकिन उसमें ये घी मिलता क्या? नहीं मिलता, इतना नहीं मिलता, उसमें थोड़ा मिलता और इसमें बिल्कुल प्योर घी मिलता है, यानी कि प्योर ज्ञान मिलता है। तो अगर आपके घर में, अगर आप घर में सब समझदार हो जाएं तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर अब आप घर में वो समझदार ना हुए, ज्ञान ना सुना, सत्संग ना सुना, तो वो घर नरक बन जाता है। परमात्मा कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं, हम तो कर्म का फल देते हैं, अब तुम जैसा कर्म करो वैसा ही फल तुमको मिलेगा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अब हमने बताया कि मोर की उत्पत्ति किससे हुई? प्रेम से। अब पति पत्नी संतान को उत्पत्ति करते हैं, अगर पति पत्नी में प्रेम ना हो तो बताओ वो संतान कैसी उत्पत्ति होगी? वो तो फिर मारे हैं, लठे डंडा से काय मारे, लड़ाई से संतान उत्पन्न हुई। तो लड़ाई से उत्पन्न चीज का दिए भाई, बमूर बोयो तो आम मिले खाए को हैं। तो इसलिए सत्संग सुनोगे तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्रकट होगा और अपने घर में ज्ञान आएगा, जिससे कि घर में कले कलेश दूर होगा, और आपके घर में जो आने वाली संतान है वो कैसी आएगी? वो आएगी देवता तुल्य। कहते गौ छाप तुम्हारा स्वभाव है, यानी कि तुम्हारा जो भीतर का भावना है या भीतर का व्यवहार है वो गाय जैसी है। कहते गाय कहते हैं कि बड़ी सीधी होती, इसलिए उसे गाय कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके घर में संतान उत्पन्न होगी तो एक गौ की तरह सीधी उत्पन्न होगी, और वो तुम्हारे घर में कभी कले कलेश नहीं होने देगी, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। पर उसकी जड़ कहाँ से उत्पन्न है? प्रेम से। अब प्रेम से आपने सुंदर अगर
संतान पैदा कर भी ली, फिर दूसरा प्रेम उत्पन्न होता है परमात्मा के लिए। अगर परमात्मा से आप प्रेम नहीं करोगे तो परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेम से जैसे संतान उत्पन्न होती है ऐसे ही प्रेम से परमात्मा, कहते हैं प्रेम से प्रकट होत भगवाना और प्रेम से प्रकट होत में जाना। तो परमात्मा के यहाँ जो संतान देते हैं परमात्मा प्रेम से दी गई है, और अगर परमात्मा को पाना है तो आपको प्रेम, और प्रेम होता कब है? हमने एक भजन बनाया था, मेरे गुरुजी बड़े पसंद करते थे। भजन क्या है कि चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में। अच्छा, कौन कौन अकेला हो पाया बताएंगे जरा? आप लोगों में कोई अकेला हो पाता 24 घंटे में? हैं? भजन क्या कह रहा है कि चलो मिलते अकेले में। अब हमें जाता अकेलो कौन कौन हो जाते 24 घंटा में? पहले तो हैं दिन भर काऊ के संग रहे और फिर रात में सपने में कोई आए हो, तो अकेले कब हो पाए? तो भगवान क्या कहता है कि हम तो अकेले में मिलते हैं। हैं? अगर सपने में तुमने सत्संग का ध्यान नहीं किया और अगर बत्संग का ध्यान किया, बत्संग जानते हो? देखो, एक तो सत्संग होता है और एक बत्संग होता है। बत्संग माने बातों का संग, और ज्यादातर हमारी माताएं बहनों में बत्संग ज्यादा चलता है। कहीं भी जाएंगे तो सत्संग कम। हाँ भैया, जो साड़ी कहाँ से खरीदी और झुमका कहाँ से लो, भले वहां से कुछ लेनो देनो नहीं है, लेकिन वो बत्संग क्या आ जाता है। तो बत्संग सपने में भी मिलेगा और जगते भी मिलेगा। और अगर तुमने रियल में सत्संग सुना है तो यही सत्संग सपने में मिलेगा। सत्संग क्या कह रहा है? चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में। वो मिलता अकेले में, वो मिलता अकेले में। वो किसे कहते हैं? एक बार की बात, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और चीर हरण होते हुए द्रौपदी ने पुकारा किसे? अपने पति को, कि मेरे तो 5 पति हैं और मेरी तो रक्षा हो ही जाएगी। जब तक द्रौपदी कभी भीम को पुकारती थी, कभी अर्जुन को पुकारती थी, हैं, कभी अपने दूसरे पति को पुकारती थी। 5 पति होने के बाद भी जब द्रौपदी ने जान लिया कि अब कोई पति काम में आने वाला नहीं है, तब द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, अब तो हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, इसलिए अब तो मिल जाओ। भगवान खाना खा रहे थे उस समय और भगवान रोटी का टुकड़ा मुंह तक ले जाते थे और नीचे रख देते थे। मैया बोली कि प्रभु, ये खाना क्यों नहीं खा रहा है? कि जब रोटी का टुकड़ा हम ऊपर ले जाते हैं ये सोच के कि अभी तो वो अपने पति को पुकार रही है, पति ही उसकी रक्षा कर लेगा, तो हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। और जब वो कहती है, अब भीम ने नहीं सुनी तो हमने कौर जमीन पे रख दिया। और जैसे ही उसने कहा कि अरे प्रभु, अब ये भीम भी नहीं सुन रहे हैं, तो मैंने कौर को वहीं छोड़ दिया। और भगवान भागे और द्रौपदी की लाज को बचाया। कब? जब द्रौपदी हुई अकेली, इसलिए वो माने प्रभु। वो मिलता अकेले में, चलो मिलते
अकेले में, चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में। प्यार होता अकेले में, फूल खिलता अकेले में, प्यार होता। अब आप लोग तो बड़े हो गए हो, सभी लोगों ने प्यार किया होगा, और जब प्यार करते हैं तो क्या कहते हैं कि दुनिया वाले ना देख ले, चलो हम अकेले बात करें चल के, हैं। दुनिया तो देख रही है, पर फिर भी हम क्या करते हैं कि प्रेम की बातें तो अकेले में होती हैं, इसलिए चलो कहीं पार्क आर्क में बैठेंगे, वहां पे प्रेम की बातें हाँ करेंगे। तो जब जो संसारी प्रेम भी अकेला चाहता है, तो वो तो परमात्मा का प्रेम है, वो कैसे तुम्हें अकेले मिल जाएगा। प्यार होता अकेले में, फूल खिलता अकेले में, प्यार होता अकेले में, फूल खिलता अकेले में। एक फूल प्रकृति में खिलता है, प्रकृति माने संसार में, जैसे ये फूल आप लाए गुलाब का, ये भी खिला होगा तो अकेले में खिला होगा। और एक फूल आप भी हैं, ये भी खिले हैं, कहाँ खिले हैं, ये माँ के गर्भ में खिले हैं। और कैसे खिले हैं बता दें आपको, आपके कम से कम 16 करोड़ भाई बहन जब मरे हैं तब आप खिले हैं। 16 करोड़ भाई बहन संगे आपके पिता के बिंदु से निकले और उनने दौड़ लगाई, और दौड़ लगाते लगाते जो सबसे लास्ट तक दौड़ा वही गर्भ में जाके पुत्र का जन्म लेता है। तो तुमने इतने लोगों को पछाड़ कर इस दौड़ में जीत कर आए हो, और इस जीतने के बाद अगर इस दुनिया से हार कर गए तो बताओ क्या तुमने पाया, कैसा जीवन तुम्हें मिला, कितनी मुश्किल से जीवन मिला। सोचो एक पल कि हमने कैसे जीवन को धारण किया है। इस जीवन को हम निरर्थक ना खो दें, इस जीवन को हम बेकार ना जाने दें। एक एक पल करोड़ों रुपए से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए बड़ी मुश्किल से तो इस जन्म में आप आए संसार में, और अब धोखा मत खा जाना। इसलिए अब सदगुरु महाराज की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु महाराज तुम्हारे द्वार पर आए हैं। चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में, प्यार होता अकेले में, फूल खिलता अकेले में, वो मिलता अकेले में, चलो मिलते अकेले में। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। एक सही सही बात बताएं आपको, अपने दिल की बात कह रहे हो। कछु लोग कहते तुम सत्संग जब करते हो तब जा नहीं देखा तो मठा पियन वाले कि घी पे घियन वाले है, घी पे बात रहते हो। मतलब हम सत्संग में अपने बस में नहीं रहते, सही बता रहे हो। अगर कहीं से कोई बात मिल गई तो हमें ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे हो कि बूढ़े हो दे देंगे, हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से बच्चे के दिमाग में आ जाए। अब सोचने वाली बात है कि अभी देखो ये सुषमा जी के हैं पिताश्री ने दीक्षा ली, कितने बुजुर्ग हैं, और इन्हीं के साथ में ये हमारे शिवम हैं, कितनी कम उम्र के हैं, लेकिन इनकी बात टच हो गई कहीं दिमाग में कि उम्र हमारी अभी से अगर हम इसको पकड़ लेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। इन्होंने सत्संग को सुना और उनके गुरुभाई बन गए, उनकी दीक्षा हुई, तो इन्होंने भी अपनी उंगली सदगुरु महाराज के हाथ में पकड़ा दी। इसे कहते हैं
इसलिए हम सत्संग में कभी भेदभाव नहीं करते हैं। सत्संग कहीं से आ जाए, पता नहीं कौन सा बच्चा जागृत हो जाए, कौन सा बुजुर्ग जागृत हो जाए। इसलिए हमारा उन लोगों से कहना यही है जो लोग सत्संग कहते हैं कि आप खुल के सत्संग दे देते हैं। हम क्या करें? हमारा है कि चाहे बच्चे का उद्धार हो, चाहे बुजुर्ग का उद्धार हो, उद्धार होना चाहिए। तो इसलिए ये ज्ञान जो परमात्मा के यहाँ से आता है, इसमें आप लोगों का किसी का भी उद्धार हो सकता है। हो सकता है कोई छोटी बच्ची के दिमाग में टच हो जाए बात और वो अपने जीवन का उद्धार कर ले जाए। तो इसलिए ये ज्ञान बड़ा अलौकिक ज्ञान है और जो इसको समझ जाता है उसको ये ज्ञान बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। एक लोग बोले, गुरुजी दीक्षा में का ले दो। हमने, तुम दीक्षा में का दे दो? बोले नहीं नहीं बताओ तो। हमने कि हम दीक्षा में एक फूल लेते हैं, पुष्प लेते हैं, क्योंकि तुम्हें पुष्प की तरह खिलाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई धन दौलत जमीन जायदाद की मांग नहीं होती है, क्योंकि जिसने हमको राजा से महाराजा बना दिया, अब हम क्या तुमसे राज्य मांगेंगे, क्या तुमसे धन दौलत मांगेंगे। और अगर तुम अपनी श्रद्धा भावना से दे भी दोगे तो वो भी किसी ऐसे सत्संग रूपी परमार्थ सेवा में लग जाएगी, क्योंकि मुझे तो गुरु ने हीरा बना दिया, मैं था पेड़ की नीम का, मुझे चंदन बना दिया।